नमस्कार दोस्तों, डीपी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम देख रहे हैं भारत का इतिहास और प्राचीन भारत। और आज के टॉपिक का नाम है महाजनपद काल से संबंधित 55 महत्वपूर्ण प्रश्न जो गत परीक्षा में पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को आप रट लीजिए ताकि आपका परीक्षा में एक भी प्रश्न गलत ना हो। हमारी क्लासेज डेली सुबह के 8:30 बजे होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डीपी क्लासेज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे व कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके 55 प्रश्नों में कितने सही हुए हैं और कैसे लगे हैं ये प्रश्न। जो भी इन प्रश्नों में कोई कमी है या गलती है तो वह कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं उस गलती को सुधारूंगा। तो बिना किसी देरी के आज के 55 प्रश्न देखते हैं। महाजनपद काल से संबंधित आज का पहला क्वेश्चन, सूची फर्स्ट व सूची सेकंड से सम्मिलित करनी है। सूची फर्स्ट में महाजनपद दे रखा है तथा सेकंड में राजधानी दे रखी है। तो मिलाते हैं। आज की गांधार की राजधानी तक्षशिला थी, यानी ए में 4। सूरसेन की राजधानी क्या थी? सूरसेन की राजधानी मथुरा थी, यानी 2 में, बी में 1 नंबर। वत्स्य की राजधानी क्या थी? वत्स्य की राजधानी कौशाम्बी थी, यानी सी में 2 नंबर, सी में 2 नंबर। वह कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, तो इस डी में 3 नंबर। तो इसका सही आंसर हो गया 4, 1, 2, 3। तो इसका सही आंसर है ए नंबर। वीडियो अच्छा लगे ना और प्रश्न अच्छे लगे तो लाइक कर दें व कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, हरिक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता है? किस शासक को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है अजात शत्रु को कहा जाता है और इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए इसे कुणिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी? तो इसका सही आंसर है उदयन ने, जो कि अजातशत्रु का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 4, शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और उसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है कालाशोक ने द्वितीय बौद्ध संगति करवाई थी वैशाली में, पहली राजगृह में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी? इसका सही आंसर है बेबीलोन में सिकंदर की 323 ईस्वी पूर्व में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, सिकंदर महान एवं पोरस यानी पुरु की सेनाओं ने निम्नलिखित में से किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला था? तो इसका सही आंसर है झेलम नदी के किनारे पर, जहाँ से सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को पार करने से इनकार कर दिया था और सिकंदर बिना ही भारत को जीते वापस लौट गया। क्वेश्चन नंबर 7, किस प्रकार का मर्दभांड पोट्री भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रभाव का प्रतीक माना गया? तो इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तरी काले पॉलिशीकृत बर्तन, यानी सी। जिस पर जो प्रश्न आपको नहीं आए उसका स्क्रीनशॉट ले लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8, पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर है भोजक या ग्राम भोजक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 9, उज्जैन का प्राचीन नाम था? उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था, यानी ए। नंद वंश का संस्थापक कौन है? तो इसका सही आंसर है महापद्म नंद और इसका अंतिम शासक गणानंद था, जिसे चंद्रगुप्त ने मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज यानी जेंडरमीज कहा गया है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है गणानंद को कहा गया है।
क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किन के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ईरानियों द्वारा पहला आक्रमण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किन के द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है यूनानियों द्वारा, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हकमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत क्षत्रपी बनाया था? तो इसका सही आंसर है डेरियस या दार बहाउ प्रथम ने, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 15, हाइडेस्पीज या वितस्ता आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध 326 ईसा पूर्व में किन किन शासकों के बीच हुआ था? ये पहले बता दिया था ना, सिकंदर एवं पोरस के बीच मध्य हुआ था, यानी एक, और झेलम नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 326 ईसा पूर्व में, और 323 ईस्वी पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो गई थी बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 17, सूची प्रथम व सूची को सम्मिलित करना है, तो मिलान करते हैं। बिंबिसार किस वंश से संबंधित था? बिंबिसार हर्यक वंश से संबंधित था, यानी एक में ए। कालाशोक किससे संबंधित था? तो कालाशोक शिशुनाग वंश से संबंधित था, यानी ब। और महापद्म नंद नंद वंश से संबंधित था, और बिंदुसार अशोक का पुत्र था और मौर्य वंश से संबंधित था। तो इसका सही आंसर क्या है? 1 2 4 3। देखते हैं किस ऑप्शन में है 1 2 4 3। तो इसका सही आंसर है 1 2 4 3, यानी बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, सम्मिलित फर्स्ट व सेकंड को सम्मिलित करना है। एक तरफ महाजनपद दे रखे हैं और आधुनिक क्षेत्र दे रखा है, तो इस मिलान करते हैं। मगध यानी कि आसपास का क्षेत्र क्या है? मगध की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। और ये कहाँ पर आता है? ये पटना व गया के जिले आते हैं, यानी मगध का आता है पटना व गया के जिले। और वत्स्य में कौन सा आता है? इलाहाबाद के आसपास का क्षेत्र आता है। कौशल में अवध आता है। अवंती में मालवा आता है। तो इसका सही आंसर है 1 2 4 3, यानी 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध की प्रथम राजधानी ग्रीवब्रिज थी या राजगृह थी। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है उदयन द्वारा, क्योंकि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, तो किस में मिलती है? तो इसका सही आंसर है अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, यानी बी। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा शासक राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो इसका सही आंसर है कौन सा था? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर है घनानंद था, क्योंकि घनानंद समकालीन था। चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध किया था सिकंदर के सेनापति से युद्ध किया था, सिकंदर से नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 6 ईस्वी पूर्व में मगध का उत्कर्ष हुआ था, पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के निम्न कारण थे। भारत में तब तक कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, उसे देशद्रोही भारतीय संघ को सहयोग मिला, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ये सभी थे उनमें गुण में, जैसे कि वह सफलता के कारण थे सिकंदर में। क्वेश्चन नंबर 25, सम्मिलित करना है। एक तरफ राजा दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य दे रखा है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? कमेंट में मत बताना, मैं कर देता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा, यानी प्रोद्योतो अवंती का राजा था, यानी ए में 3। उदयन कहाँ का था?
तो ये मगध का था, क्योंकि पाटलिपुत्र मगध में आता था। प्रसेनजित कहाँ का था? उज्जैन वत्स्य का था। सॉरी दोस्तों, ये उज्जैन कहाँ का था? वत्स्य का था। ये अलग है उज्जैन। प्रसेनजित कहाँ का था? प्रसेनजित कौशल का था, जबकि अजात शत्रु मगध का था। ये उज्जैन अलग है, लेकिन अजात शत्रु हुई मगध का था। तो इसका सही आंसर है 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, यानी कहाँ पर खोदी गई थी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है कलिंग में। क्वेश्चन नंबर 27। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डेरियस ने, जिसने भारत के कुछ भागों का पर अपना अधिकार जमाया था। क्वेश्चन नंबर 28। मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ युद्ध रहा? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है वज्जी संघ यानी वैशाली के साथ मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव युद्ध होता रहा। क्वेश्चन नंबर 29। वज्जी संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मुसल, एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जोड़ा था, तथा महाशिला कंटक, पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र नामक गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था? तो किसने किया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है अजात शत्रु ने, यानी ए ने। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? ज्ञानंद था, जिसे चंद्रगुप्त ने मार दिया था। और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद था। क्वेश्चन नंबर 31। भारत में सिक्कों मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 600 ईसा पूर्व में हुआ था भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन। क्वेश्चन नंबर 32। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए, यानी 1 में दे रखा है अजातशत्रु, 2 में दे रखा है बिंदुसार और 3 में प्रसेनजित। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे, यानी महात्मा बुद्ध के समकालीन थे? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बताना। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट और सेकेंड, यानी अजातशत्रु और प्रसेनजित थे। क्वेश्चन नंबर 33। 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश और बिहार के व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। क्वेश्चन नंबर 34। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य व जीव को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है अवंती के राजा के पास भेजा था, जिन्हें पांडु रोग हो गया था, उसे ठीक करने के लिए जीवक को भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बनाया दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है शिशुनाग ने। क्वेश्चन नंबर 36। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय कर अपने राज्य में कर दिया था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है बिंबिसार ने। क्वेश्चन नंबर 37। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? तो इसका सही आंसर है काशी का, जबकि इन दोनों का मगध साम्राज्य में मिला लिया था अवंती एवं वत्स को। क्वेश्चन नंबर 38। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? तो इसका सही आंसर होगा यानी अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 39। मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? तो मगध साम्राज्य के बारे में सही क्या नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा, ये सभी मगध राज्य के बारे में सही है। पुराण एवं महाकाव्य के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी, ये भी सही है। महापद्म ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वक्षात्रांक करने वाला एक राट का प्रदान की, ये भी सही है। गिरिवर्ध राज के पाल कुशशाली क्रमसेन की 4 राजधानी बनी, ये भी सही है दोस्तों। लेकिन तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, ये तीनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर
40। सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है नंद वंश का शासन था। और शासक कौन था? घनानंद था। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में कौन सा एक ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? तो इसका सही आंसर होगा मगध। ये वो प्रश्न है जो रिपीट हुए हैं। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे दोस्तों, और कमेंट करके बता देना ये प्रश्न कैसे हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। क्या करें? सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा क्या दोस्तों? ख्रोष्टी लिपि का प्रचार, ये भी सही है दोस्तों। ख्रोष्टी लिपि का प्रचार हुआ। अभिलिखि उत्खनन करने की कला का प्रचार, ये भी सही है। ईरानियों की क्षत्र प्रणाली का प्रचार हुआ, ये भी सही है। घंटाकार के गुम्बज की कला का प्रचार, ये भी सही है दोस्तों। यानी क्षत्रिय अंगरक्षकों की नियुक्ति, ये भी सही है दोस्तों। यानी सभी सही है जिनका भारत पर ईरानी आक्रमण का प्रभाव है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है यानी उसने भारत को यूनानियों की रियासत बनाया, ये गलत है दोस्तों। और तीनों प्रभाव थे। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? तो इसका सही आंसर होगा मगध में गणतात्मक व्यवस्था नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसे सेनिया कहा जाता है? यानी नियमित और स्थायी सेना रखने वाला उसे सेनिया कहा जाता है। लेकिन किसे कहा जाता है? तो किस राजा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा बिंबिसार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिंबिसार को, यानी 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा महापद्मनंद को। क्वेश्चन नंबर 47, डेरियस यानी इसका नाम क्या था मिलता है? दार ये बाहू में भी मिलता है, फेस्ट है ने 516 ईस्वी पूर्व में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रप प्रांत न उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा 360 टेलेंट राजस्व प्राप्त होता था। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा हेरोडोटस। क्वेश्चन नंबर 49, महाजन काल में श्रेणियों के संचालक को कहा जाता था। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है श्रेष्ठिन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है, गृहपति का अर्थ होता था, क्या होता था? इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका सही आंसर धनी किसान। क्वेश्चन नंबर 51, सूचीफेस्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अष्टकुलक महामात्र बालिशादिक या शुल्काध्यक्ष एक तरफ यानी शासक देखता था और इनका अधिकारी दे रखा है, तो मिलान करना है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है यानी अष्टकुलक क्या होता था? परामर्शदायी संस्था को अष्टकुलक था अधिकारी होता था। महामात्र कौन होता था? उच्च कोटि का अधिकारी को महामात्र कहा जाता था। बाली साधक क्या था? किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी बाली साधक था। सोलिकी या शुल्काध्यक्ष कौन होता था? शिल्पियों व व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वाला अधिकारी था। तो इसका सही आंसर होगा यानी ए। क्वेश्चन नंबर 52, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो उसका सही आंसर है अजातशत्रु। और अजातशत्रु का पुत्र उदयन था जिसे नागदशक ने मार दिया था। क्वेश्चन नंबर 53, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंद द्वारा।
यानी इसका सही आंसर है नंदद्वारा नहीं लिच्छवी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 54, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। एक जनपद दे रखा है और राजधानी दे रखी है, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर होगा कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, यानी ए में 4। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिच्छत्रपुर थी। कौशल की साकेत थी क्या दोस्तों? साकेत थी, तो इस नहीं थी, साकेत ही थी। और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी, तो इसका सही आंसर होगा बी, 4 3 1 2। तो इसका सही आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 55, कुनिमन में से कौन एक बौद्ध ग्रह 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही आंसर है उत्तर निकाय में से क्वेश्चन नंबर 56। और आज का अंतिम क्वेश्चन, इससे पहले वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसके सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है कौशाम्बी, यानी इसका सही आंसर है कौशाम्बी। कौशाम्बी दिख नहीं रही है, तो ये ऑप्शन ही नहीं है। मान ली तीनों तो रही हैं, यह भी नहीं रही है, ये भी नहीं, ये रही है, ये तीनों राजधानी रही हैं, तो इसका सही आंसर है कौशाम्बी। अगर अभी तक आपने डीपी क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा ताकि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वह वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दे। जो भी कमेंट करेगा उसका अगली वीडियो में नाम लिया जाएगा दोस्तों। और चैनल को आशा करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।